वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर से पहले हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था, किन्हें कहते हैं, होल नंबर किन्हें कहते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स। इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी BODMAS की, किस तरह से कोई सम जब मिलता है जिसमें इस तरह के सभी साइन होते हैं और ब्रैकेट्स होते हैं, तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। इसका भी वीडियो आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अब आज हम स्टार्ट करते हैं आगे का। तो सबसे पहले इंटीजर्स को सॉल्व करने के लिए हम जान चुके हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स सारे काउंटिंग नंबर होते हैं, ज़ीरो होते हैं, और सभी निगेटिव नंबर भी इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स नंबर को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स को जानना पड़ेगा, उनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला रूल्स क्या है, देखिएगा। रूल नंबर 1, इफ़ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी एड देयर वैल्यूज regardless of their sign and give the sum their common sign। बहुत सीधा सा मतलब है, जब दो कोई भी हम इंटीजर्स लेते हैं और उनको जब हम ऐड करते हैं तो उनकी कॉमन रिजल्ट में भी उनका जो रिजल्ट का जो साइन आता है वो कॉमन साइन आता है। सपोज दैट जैसे 36 मैंने यहाँ लिया, इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, प्लस का है। 27 लिया, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस का है। इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा कॉमन साइन आएगा। 36 प्लस का था, 27 भी प्लस का था, तो यहाँ पर साइन भी कॉमन आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब बात आती है वैसे ही 31 एंड -35। हालांकि ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी बुक में ऑलरेडी है, मैंने उसी को कॉपी में इधर लिखा है आपको समझाने के लिए। आप बुक से भी देख सकते हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, मेरी बातों को सुनते रहें और बुक को देखते रहें, तब भी समझ में आएगा। -31 और -35 ये दोनों ही साइन हमारे निगेटिव हैं, इनको हम ऐड करेंगे। देखिए, एडिशन की यही एक रूल होता है कि वो हर नंबर आपस में ऐड हो सकता है जिनके साइन सेम हो। डिपेंड ये नहीं करता है कि साइन प्लस का है कि माइनस का है, साइन सेम है वो ऐड हो जाएंगे। बस कंडीशन यही होगी कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो वही साइन, कॉमन साइन होगा उन नंबरों का। तो ज़रूरी नहीं कि केवल प्लस के नंबर ऐड होते हैं, वो सभी नंबर ऐड होते हैं जिनके साइन कॉमन होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। उसी तरह से -31 और -35 को जब हम ऐड करते हैं तो 66 आता है, चूंकि कॉमन साइन उनका माइनस का है तो माइनस का 66 आएगा। रूल नंबर 2, टू add a positive and negative integers, we find the difference between their numerical value regardless of their sign and give the sign of the integers with the greater value to it। मतलब कभी भी दो इंटीजर्स आपस में जब सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो देखिए क्या चीज़ होती है कि रिजल्ट जो आता है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक नंबर था 47 माइनस का, सेकेंड इज +8। अब इन दोनों के बीच रिलेशन क्या आएगा, सीधी सी चीज़ है कि इनके साइन डिफरेंट है। अगर साइन सेम होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन यहाँ डिफरेंट है तो इनके बीच सब्ट्रैक्शन आएगा। अब सब्ट्रैक्शन आने पे सीधी सी चीज़ है कि जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। बड़ा नंबर 47 है, 47 से 18 को सब्ट्रैक्ट किया, वैल्यू 29 आ गई, लेकिन अब साइन कौन सा आएगा, तो देखिए क्या कह रहा है, ग्रेटर वैल्यू का ही साइन आना चाहिए। तो ग्रेटर वैल्यू हमारी 47 थी, 47 का साइन माइनस का, तो दैट मीन्स कि जो 29 है वो माइनस का होगा। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब कभी भी दो नंबर जिनके साइन डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमेशा उनके बीच सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन में जो भी आंसर आता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आती है उसका साइन वही होगा जो कि बड़े नंबर का साइन था। अगर बड़ा आपका पॉजिटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव आता, लेकिन यहाँ बड़ा नंबर यहाँ पर हमारा निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव का 29। ठीक उसी तरह से देखिए -29 + 52, -29 + 53, देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है कि यहाँ पर 52 बड़ा है, 29 छोटा है, तो हम 52 से 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों अलग अलग साइन है, तो इनके बीच एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन होगा। तो 52 से 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 आएगा। अब ग्रेटर नंबर कौन है, उसी का साइन लगना है। 29 तो बड़ा नहीं है, बड़ा है हमारा 52,
तो 52 का साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आई है 23 वो पॉजिटिव होगी, प्लस की होगी।